हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके समक्ष आपकी हिंदी वसंत की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 पापा खो गए ये नाटक लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल बदायूं से आपके सामने एक दिलचस्प और बड़ा रोचक नाटक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पापा खो गए विषय से आपके मन में अनेक सवाल उठ रहे होंगे। पापा किसके खो गए, कैसे खो गए, क्यों खो गए। तो बहुत ही रोचक और दिलचस्प नाटक आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके पात्र हैं बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कौवा। इतने पात्र इसमें हैं और नाटक यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ये दृश्य यहाँ से प्रारंभ होता है। और देखिए, पात्र खंभा जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़राज, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज़ हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। अगले दृश्य में देखिए, पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। याद आते ही जब भी धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंभे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। 6, चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, ये सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया
तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। खंबा, एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी ज़ख्मी हो गए, बाद में मेरा घूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा, पेड़ के पीछे से झांककर काँव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। ज़रा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश माने कड़वी, कठोर काँव काँव करें। कहता है, ज़रा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीयुत गोविंदराव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें, आखिर क्यों? 6, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित की होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। ये किसका है? खंबा, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी पढ़ते रहे? आज किस किस के पत्र चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स, आश्चर्य से चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्टमास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं, तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी चलता बना वह। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती? एक जगह बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी लीं तो क्या हो गया। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं।
पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज़ हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी: मैं बच्चे को उठाने वाला हूँ। दूसरा: कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर ज़रा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से: श्श्श। पेड़: राजा, दाल में कुछ काला नज़र आता है। पेड़: वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स: वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए: श्श। ए कौवे, जाग ना, जाग। कौवा: दिन हो गया। पेड़: नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप! वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंभा: भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की की ओर देखकर: बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा: मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, मुझसे झुका नहीं जाता। लालताऊ: अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स: हाँ 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 खंभे महाराज। कौवा आकर: कौन उठा लाया, किसे? बोलो अब। पेड़: इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर: अच्छा, ये लड़की? और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंभा: वह ज़रा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स: थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। और ये खिलौने सी बच्ची, गला रुंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा: हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ, न ऐसे होते देखा है। पेड़: मैं बताऊँ, अपन ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स: पर मैं कहता हूँ, ये होगा कैसे? खंभा: होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा: वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स: मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही न उठा ले जाए। कौवा: लालताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स: इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा: उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़:
छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है। स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स। कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वहीं जाने, वहीं जाने, उनका वही जाने। कौवा ताऊ, एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे। उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। पेड़। काफ़ी समझदार है तू। अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की। क्या ये सब बोल रहे हैं। लड़की। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की। ये तो ठीक लग रहे हैं, पर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था। सभी चुप। कौन बातें कर रहा था। मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ। ये सब क्या है। मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ। रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर बच्ची। घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन। लेटर बॉक्स। मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की। तुम बोलते हो। लेटर बॉक्स। हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या। लड़की। तुम चलते भी हो। लेटर बॉक्स। हाँ, आदमियों को देख कर। लड़की। सच। लेटर बॉक्स। उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मत जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की। सच। लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की। तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स। पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की। लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स। कभी न देखी हो ऐसी चीज़ देख लो, यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है। लड़की। मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स। बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ। लड़की। हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स। हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ। लड़की। सड़क पर। आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स। ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इसलिए इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है। लड़की। नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स। अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की। ये सब यानी कौन।
यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है। रोड? लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, ये देख, इस पर जैसे लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा, बीच में ही कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है। वह चुप। लड़की, कौन बोला ये कमाल है? हाँ, कौन? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से। पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो, वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला ये? कौन? कौवा? खंबा, गधा है ये भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो ज़रूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है। घुंघरुओं की आवाज़। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है ये? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख, तो बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं। लेटर बॉक्स, ये पेड़, वह बिजली का खंबा, ये कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं ये सब, तो भूत करते हैं ये सब, तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की, मज़े हैं, खूब मज़े हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। खंभा, पेड़, कौवा, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंभा सीधा खड़ा रहता है। खंभे खंभे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो, हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, हैं? चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा ज़रा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़,
मैंने देखा था जीभ काटता है। हाँ हाँ, मैंने नहीं देखा, मैं ये कह रहा था। लड़की, ये लड़का जो जी में आए बोल देता है। तुम्हें 0 नंबर। पेड़, खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, हम अब खेलें। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरूओं की आवाज़, मज्जा। एक लड़की बार बार गिर रही है। ज़रा सोच कर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? सभी, हाँ हाँ दिखाओ ना वह। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़, खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच? कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा, किसके? खंबा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई वो छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, भूत भूत! तीनों और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंबा, मज़ा आ गया। कौवा, खूब भदौड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था उस बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। खंबा, गई कहाँ? कौवा, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे।
लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मज़ा। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स, लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब ये कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी ये। लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी। कौवा, मैं बताऊं। सभी, क्या। कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे। कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें। वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप ज़रा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा। कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। खंबा, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कौवा, मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा कर लाता रहूँगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो। कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स, ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूँ बता। कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना। कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़ पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स, बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा। कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही है। और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर्दा गिरता है। कैसा लगा बच्चों आपको ये नाटक। इसको आप देख रहे हैं। नाटक के अंत में पर्दा गिरता है के बाद लेखक का नाम लिखा हुआ है विजय तेंदुलकर। उनके द्वारा लिखा गया ये नाटक है। आपको आशा है खूब
आपने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। तो आइए अब आपको ले चलते हैं इस नाटक के अभ्यास प्रश्न की ओर। प्रश्न अभ्यास आपके स्क्रीन पर अभी आ रहे हैं, आप देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए, आप देख रहे हैं नाटक के समाप्ति के उपरांत आपकी स्क्रीन पर है पाठ 7 पापा खो गए के प्रश्न अभ्यास नाटक से। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा और क्यों? आपके अनुसार, मेरे अनुसार जो उत्तर है वो इसमें आप देख रहे हैं। नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सारी दुनिया की जानकारी रखता था। उसे देश दुनिया में घट रही घटनाओं की जानकारी थी। अपनी सूझबूझ से ही वह बच्ची को दुष्ट व्यक्ति से बचाकर सही सलामत घर तक पहुंचाने की तरकीब भी सोचता है। प्रश्न संख्या 2, पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? उत्तर, पेड़ और खंभा पास पास में ही स्थित थे। एक बार आंधी आने पर खंभा पेड़ के ऊपर गिर पड़ा, जिसे पेड़ ने अपने ऊपर रोककर संभाल लिया और खंभे का घमंड टूट गया। इस प्रयास में पेड़ खुद जख्मी हो गया। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। प्रश्न संख्या 3, लेटर बॉक्स को सब लालताऊ क्यों पुकारते थे? उत्तर, लेटर बॉक्स के पूरी तरह से लाल रंग से पुते होने के कारण सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। प्रश्न संख्या 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ बाकी पात्रों से निम्नलिखित रूप से भिन्न है। पॉइंट 1, वह सभी गुप्त बातों को अपने पास रखता है। बिंदु 2, सभी पात्रों में केवल लाल ताऊ ही पढ़ा लिखा है। 3, लाल ताऊ ही सब तक सूचनाएं पहुंचाने का माध्यम है। वह चिट्ठियों को अपने पेट में समेटकर सुरक्षित रखता है। वह जीवित रूप से अपना जीवन जीता है और सुरक्षित रहता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए प्यारे बच्चों। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगीं? लिखिए। उत्तर, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल कौवा ही सजीव पात्र है। उसकी निम्नलिखित बातें हमें मज़ेदार लगीं। बिंदु संख्या 1, लाल ताऊ के भजनों की आवाज़ से नींद खुलने पर कौवे का चिढ़कर बोलना अच्छा लगता है। कौवा समझदार भी है। लड़की के सामने बोलकर चोंच दबाना। 4, दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए सबसे पहले भूत भूत चिल्लाना। 5, दुष्ट आदमी पर हंसना व उसकी भद्द उड़ाना। 6, उसे घर तक पहुंचाने की तरकीब सोचना। 7, लड़की को पकड़ना। 8, उसी के बताने पर लाल ताऊ पोस्टर पापा खो गए। प्रश्न संख्या 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर, लड़की इतनी छोटी और नादान थी कि वह ठीक ढंग से अपने पिता और घर का पता बताने में असमर्थ थी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी उसे उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। नाटक से आगे। प्रश्न संख्या 7, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? उत्तर, हाँ, हम बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाकर रेडियो, टीवी तथा अखबार में संदेश के माध्यम से बच्ची के पापा को खोजने में मदद कर सकते हैं। उत्तर, गृह कार्य प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए हैं आपके। अब आपके स्वयं अभ्यास के लिए गृह कार्य में आपको 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं। आपने नाटक अच्छी तरह से भली भांति पढ़ा है, तो आप
इन पांचों प्रश्नों के उत्तर स्वयं अपने विवेक से खोज करके, पाठ से ढूंढ करके लिखेंगे। प्रथम प्रश्न है, पापा खो गए नामक नाटक के लेखक का नाम लिखिए। मैंने अभी आपको अंत में बताया था पाठ के लेखक का नाम, यदि आपको याद होगा, नहीं होगा तो सबसे अंत में पाठ के लेखक का नाम लिखा हुआ है, आप लिख देंगे उनका उत्तर। प्रश्न संख्या 2, क्यों सभी पात्र मिलकर भी उसे उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्या कठिनाई उसको, उन लोगों को उसके घर तक पहुंचाने में आ रही थी? अपने शब्दों में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, पाठ में आए हुए कुछ प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। आपको जो पात्र हैं ऊपर मुख्य रूप से दिए गए हैं, प्रमुख पात्र दिए गए हैं, उन सभी पात्रों के नाम भी लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 4, लाल ताऊ की कुछ विशेषताएं लिखिए। लाल ताऊ में क्या क्या विशेषताएं थीं आपने पढ़ी हैं, किस तरह से उसने लड़की को बात की और लड़की के सारे जो प्रश्न थे उनका उत्तर उसने किस तरह से दिया, तो उनकी जो भूमिका थी, जो क्रियाएं थीं, उनकी विशेषताएं आप लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में आपको जो पात्र सबसे अच्छा लगा, उत्तर में आपने क्या लिखा है वो अलग है, परंतु नाटक पढ़ने के बाद आपको अपनी दृष्टि से कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा, जो पात्र आपको सबसे अच्छा लगा उसके विषय में सोचकर 5 वाक्य लिखिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये काम भी आपको स्वयं करना है। ये पाठ आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपसे अग्रिम पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।